धार्मी एक व्रत ने काय बचने पते पद पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत ने श्री राम जय राम जय जय राम। एक धर्म एक व्रत ने श्री राम जय जय राम। काई बचन मन पति पद प्रेमा श्री राम जय जय राम। काई बचनी मनि पाति पद प्रेमा श्री राम जय राम। सीता जी ने कहा, हे प्रभु आप वन में रह के तप करो और मैं अयोध्या में महलों में रह कर के भोगों को भोगूं, ये अच्छा नहीं। मैं भी आपके साथ तप करूंगी। और सीता जी 3 ऐसे दृष्टांत दे रही हैं जिनको राम भी काट नहीं सकते। सीता जी ने कहा, महाराज आप मेरे को अपने से अलग कर रहे हो, ये बताओ क्या व्यक्ति की छाया व्यक्ति से अलग हो सकती है? क्या सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग हो सकती है या चंद्रमा की चांदनी चंद्र से अलग हो सकती है? जिस प्रकार व्यक्ति की छाया व्यक्ति से, सूर्य की प्रभा सूर्य से और चंद्रमा की चांदनी चंद्र से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री कभी पति से अलग नहीं हो सकती। प्रभु करुणामयी परम विवेकी श्री राम जय जय राम। प्रभु करुणामयी परम विवेकी श्री राम जय राम। तनु ताज रहाई छाह की मुझे की श्री राम जय राम। तनु ताज रहाई छाह की मुझे श्री राम जय राम। सज्जनों, राम कथा सुन रहे हो, आज से एक नियम बना लो कि रात्रि में मैं तभी बिस्तर पर जाऊंगा, तभी सोने वाला हूं जब तक रामायण की 2 चौपाई रोज कंठ नहीं कर लूंगा। रामायण की 2 चौपाई भी यदि रोज याद करोगे तो एक दिन आपको संपूर्ण रामायण कंठ हो जाएगी। ज्यादा नहीं तो भागवत का 2 श्लोक तो रोज याद करो। एक दिन मैंने आपसे निवेदन किया था, सच्चा धर्म प्रेमी वह है जो अपने धार्मिक ग्रंथों को कंठ करता है। सीता जी क्या कह रही? प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाई। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो।
बोलो भैया सीताराम बोलो। श्री राम 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 बोलो भैया सीताराम बोलो। समुद्र को विदा करने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी तीनों गंगा के किनारे आए। गंगा जी का दर्शन हुआ। श्री राम लक्ष्मण जानकी गंगा माँ के चरणों में साष्टांग वंदन करते। आप कहीं भी जाते हो, गंगा किनारे जाओ कि यमुना किनारे जाओ, जाने के बाद पहले माँ के चरणों में वंदन तो करो। वंदन करने के बाद गंगा यमुना में पैर डालना चाहिए। श्री राम गंगा किनारे खड़े हुए हैं। जो भगवान श्री राम ने बलि राजा के यज्ञ में विराट स्वरूप धारण किया था, दो पैरों ने जिन्होंने बलि राजा का सब कुछ छीन लिया था, वही श्री राम आज केवट को कह रहे हैं, केवट अपनी नौका को ले आओ। केवट अपनी नौका को खोल करके गंगा जी की बीच धारा में ले गया। श्री राम ने कहा, केवट क्या हमको गंगा जी के उस पार नहीं उतारोगे? केवट ने कहा, महाराज मैं तो आपके मर्म को अच्छी प्रकार से जानता हूं। जिसके मर्म को बड़े बड़े योगी नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते, एक बिना पढ़ा लिखा केवट कह रहा है आपके मर्म को मैं जानता। मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। महाराज मैं तो आपके मर्म को जानता हूं। आपके चरणों की जो रज है वो तो मनुष्य बनाने की जड़ी और बूटी। श्री राम जी के चरणों की रज से जब पत्थर की शिला सुंदर अहिल्या स्त्री हो सकती है, तो मेरी तो ये लकड़ी की नौका है। महाराज कहीं ये स्त्री हो गई तो एक स्त्री तो घर में रहती है, ये भी स्त्री हो जाएगी, तो मैं अपना योगक्षेम कैसे वहन करूंगा? भगवान श्री राम को कह रहा है, महाराज मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मेरे को बात करना आता नहीं। जो जाना पढ़ जाता है, ज़्यादा ग्रंथों को देख लेता है, कभी कभी उसको दूसरों के साथ विवाद करने की इच्छा होती है। जो जाना पढ़ लेता है उसको कभी कभी दूसरों की परीक्षा लेने की इच्छा होती है। भक्ति मार्ग एक ऐसा सरल मार्ग है जिसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पढ़ा वह है जो किसी के साथ छल कपट नहीं करता है। पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि ज़्यादा सावधान होकर के दूसरे के लिए ज़्यादा छलना। केवट ने कहा, महाराज मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आपके चरणों की जो रज है वो मनुष्य बनाने की जड़ी और बूटी है। केवट क्या कर रहा है? चरण कमल रज कहाँ सब कही, मानुष करनी मोरे कछुआ। चरण कमली रजी कहाँ सब कही, मानुष करने मोरे कछुआ। छुआत शिला भई नारी सुहाई,
कठिनाई। छुअते शिला भई नारी सुहाई, पायन तेना काट कठिनाई। जो प्रभु पाद अवश्य गाछहु, मोहि पद पदुम पखरन कहु। जो प्रभु पारी अवश्य गाचहु, मोहे पद पद में पखारन कहु। केवट ने कहा, हे राम, यदि गंगा जी के पार होने की इच्छा है तो सूर्य अस्त में जाने वाला है, ज्यादा दिन रहा नहीं है, फिर अंधेरा हो जाएगा। यदि पार जाने की इच्छा है तो चरणों को धोने की आज्ञा दे दो। श्री राम ने कहा, केवट मान जाओ तो अच्छा है। केवट कह रहा है, महाराज आज नहीं मानूंगा, आज तो आप मेरे अधीन हुए हो। कभी कभी भगवान को भक्तों के अधीन होना पड़ता है। केवट श्री राम को क्या कह रहा है, आइए सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। चरणों में जादू है भारी, तर गई अहिल्या सी नारी। चरणों में जादू है भारी, तर गई अहिल्या सी नारी। चरणों में जादू है भारी, तर गई अहिल्या सी नारी। चरणों में जादू है भारी, तर गई अहिल्या सी नारी। यह भेद किसे समझाऊंगा, बिन धोए न नाव चढ़ाऊंगा। यह भेद किसे समझाऊंगा, बिन धोए न नावे चढ़ाऊंगा। हे राम, आपके चरणों को भी धोए न नाव चढ़ाऊंगा। हे राम, आपके चरणों को बिन धोए न नावे चढ़ाऊंगा। छोटी सी हमारी कष्टी है, बस इसी सहारे गृहस्थी है। छोटी सी हमारी कश्ती है, बस इसी सहारे गृहस्थी है। छोटी सी हमारी कष्टी है, बस इसी सहारे गृहस्थी है। छोटी सी हमारी कश्ती है, बस इसी सहारे गृहस्थी है। देखिए मन में कितनी दीनता है। केवट इसलिए नौका को मध्य धारा में नहीं ले गया कि केवट के अंदर कोई अभिमान है। कितनी दीनता है। भगवान को कह रहा है, महाराज मेरे पास जीवन निर्वाह के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। छोटी
सी हमारी कष्टी है, बस इसी सहारे गृहस्थी है छोटी सी हमारी कष्टी है, बस इसी सहारे गृहस्थी है। यह भेद किसे बतलाऊंगा, बिन धोए न नाव चढ़ाऊंगा। यह भेद किसे बतलाऊंगा, बिन धोए न नावे चढ़ाऊंगा। हे राम आपके चरणों को बिन धोए न नाव चढ़ाऊंगा। हे राम आपके चरणों को बिन धोए न नावे चढ़ाऊंगा। केवट राम जी को मना रहा है, परंतु लक्ष्मण जी उसको वक्र दृष्टि से, टेढ़ी दृष्टि से देखने लगे। केवट याद रखना, यदि मेरे को क्रोध आ गया ना तो एक बाण में तेरे को यमलोक पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज गंगा किनारे भी केवट को वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। केवट ने लक्ष्मण जी को देखा और राम जी को क्या कह रहा है, चाहे लक्ष्मण जी मोह पे क्रोध करें और एक बाण में प्राण हरे। चाहे लक्ष्मण भी मोह पे क्रोध करें और एक बाण में प्राण हरे। चाहे लक्ष्मण जी मोह पे क्रोध करें और एक बाण में प्राण हरे। चाहे लक्ष्मण भी मोह पे क्रोध करें और एक बाण में प्राण हरे। मैं प्रेम से प्राण गवा दूंगा, बिन धोए न नाव चढ़ाऊंगा। मैं प्रेम से प्राण गमा दूंगा, बिन धोए न नावे चढ़ाऊंगा। राम आपके चरणों को बिन धोए न नाव चढ़ाऊंगा। हे राम आपके चरणों को बिन धोए न नावे चढ़ाऊंगा। केवट ने कहा, महाराज यदि पार जाने की इच्छा है तो मेरे को चरणों को रोने की आज्ञा प्रदान क्यों नहीं करते। केवट ने कहा, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों ने मेरे को एक आज्ञा दी कि बेटा केवट, किसी भी व्यक्ति को गंगा जी से पार करना, उससे पार उतराई अवश्य लेना, परंतु कोई भी साधु संत विरक्त महात्मा नदी को पार करे तो उससे पार उतराई में कुछ भी नहीं लेना। बेटा साधु संतों की सेवा बड़े भाग्य से मिलती। केवट ने कहा, हे राम, आप वनवासी वेश में वन को जा रहे, मैं आपसे पैसा तो नहीं मांगता, मैं तो केवल आपके चरणों को धोना चाहता हूँ। चरणों को धोने की आज्ञा प्रदान करोगे तो मैं सत्य कहता हूँ, गंगा के मध्य में खड़ा होकर के प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, पार करने के बाद आपसे पार उतराई में कुछ भी नहीं लूँगा।
सुंदर छंद में केवट क्या कहता है? पद कमल धोई चढ़ाई नाग नाथ उतराई चहु। पद कमल धोए चढ़ाए नाग नाथ उतराई जहाँ। पद कमल धोई चढ़ाई नाग नाथ उतराई चहु। पद कमल धोए चढ़ाए नाथ उतराई जहाँ। मोहि राम राम आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। मोए राम राम रे आन दशरथ शपथ सभी साची कहाँ। बरु तीर मारऊ लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगे न पाए पखार हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतार हो। श्री राम श्री राम। केवट ने कहा महाराज जब तक चरणों को धो नहीं लूंगा तब तक आपको पार ले जाने वाला ही नहीं। संसार के लोग जिनका नाम लेने से भवसागर के पार हो जाते हैं, आज वही श्री राम केवट को मना रहे। जासु नाम सुमिरत एक बारा नर उतरहि भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा जेहि जब कियति हो पगहु ते थोरा। श्री राम ने विचार किया ये केवट नहीं मानेगा। श्री राम केवट को इशारा कर रहे हैं, भैया तेरे मन में जो आवे सो कर ले, आज मैं तेरे हाथ बिक चुका हूं। आइए श्री राम केवट को क्या कह रहे हैं, सभी लोग बड़े प्रेम से बोले। केवट मन आवे सोई कर ले। बताइए कितने सरल हैं, जो सर्वशक्तिमान है वो कितने सरल है। केवट मन आवे सोई कर ले। अब मैं तेरे हाथ बिकानो केवट मन आवे कर ले। अब मैं तेरे हाथ
थे विकार। केवट मन आवे सोई कर ले, अब मैं तेरे हाथ बिकाना। केवट मन आवे सोई कर ले, अब मैं तेरे हाथ बिकाना। तेरे हाथ बिकानो, केवट तेरे हाथ बिकानो। हाँ तेरे हाथ बिकानो, केवटी तेरे हाथ बिकानो। तेरे हाथ बिकानो, केवट तेरे हाथ बिकानो। तेरे ही हाथ बिकानो, केवट तेरे ही हाथ बिकानो। केवट मन आवे सोई कर ले, अब मैं तेरे हाथ बिकाना। केवट मन आवे सोई कर ले, अभी मैं तेरे हाथ बिकानो। तू अपनी अपनी गावे, तू अपनी अपनी ही गावे। श्री राम ने कहा केवल तू अपनी अपनी गा रहा है, दूसरे की तो सुनता ही नहीं। और आज जो तू हट कर रहा है वो सीता लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा। तू अपनी अपनी गावे, तू अपनी अपनी ही गावे। यह तेरी हठ इन्हीं न भावे। यह तेरी हठ नहीं न भावे। यह तेरी हठ इन्हीं न भावे। यह तेरी हठ नहीं न भावे। कर देरी क्यों देर लगावे। कर सुनी क्यों देर लगावे। ले आ पानी धोई चरण झट हमें पार जानो। ले आ पानी धोए चरण झटी हमें पारी जाना। ले आ पानी धोई चरण झट हमें पार जानो। केवट मन आवे सुकर, अब मैं तेरे हाथ बिकाऊं। केवटे मन आवे सोई कर ले, अभी मैं तेरे हाथ बिकाना। केवट को आज्ञा दी है तेरे मन में जो इच्छा हो सो आज कर ले। चरणों को ही तो रोना चाह रहा है। श्री राम जी की जब आज्ञा हो गई तो केवट सुंदर पात्र में गंगा जी का जल ले आया है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। केवट भगवान श्री राम जी के चरणों को रोने लगा, बड़े प्रेम से चरणों को धो रहा है। महाराज आज तो बड़ी कठिनाई से चरण हाथ में आए,
प्रेम से धो रहा है। देवताओं ने कहा, केवट कितने भाग्यशाली हो, भगवान के चरणों को धो रहे हो। केवट ने कहा, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, अभी तो मैं अभागा हूं। देवताओं ने कहा, बात क्या है? केवट ने कहा, देवताओं, भगवान के चरण कमल तो मेरे हाथ में आ गए, परंतु इतने दिन हो गए भगवान मेरे को अपने हाथ से आशीर्वाद नहीं देते। केवट ने कहा, महाराज, गंगा का तट है और आपके चरण कमल बड़े भाग्य से मिलते हैं, तो आज वो चरण कमल भी प्राप्त हो चुके हैं। चरणों को धो तो रहा हूं, परंतु आज अपने दोनों हाथों से मेरे को आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने कहा, तेरी सभी बात नहीं मानूंगा, जय यहां से। केवट ने कहा, आज तो मनवा के छोड़ूंगा। केवट ने कहा, महाराज, अपने कर कमल मेरे मस्तक पर रख दो। भगवान ने कहा, नहीं रखूंगा, क्या करेगा? केवट ने कहा, अभी करके दिखाता हूं। केवट ने श्री राम को कहा, प्रभु, आपके दाहिने चरणों में रज बहुत लग रही है, जरा इसको ऊपर तो उठाओ। श्री राम ने दाहिने पैर को ऊपर उठाया तो केवट दाहिने चरण को, दाहिने पैर को रगड़ रगड़ के जोर से धोने लगा। श्री राम ने विचार किया, कहीं ये मेरे को नीचे न गिरा दे। तो राम जी महाराज ने गिरने के भय से अपने दोनों हाथों से केवट के मस्तक को पकड़ लिया। केवट के हाथ में भगवान के चरण कमल है। सजो, जीवन में ऐसा सुंदर सुयोग कब आएगा? श्री राम ने सोचा था इसको एक हाथ से आशीर्वाद दूंगा, लेकिन ये तो बड़ा चतुर निकला, दोनों हाथों से आशीर्वाद ले रहा है। सजनों, चरणों को धो लिया तो चरणों का जो जल है वो तीर्थ बन चुका है। श्री राम ने कहा, तुम्हारे मन की कामना पूर्ण हो गई, अब तो हमको गंगा जी के पार ले चलो। केवट ने कहा, महाराज, इतना बोला नहीं हूं जो इतनी जल्दी ले चलूंगा, शांति से खड़े रहो। राम, जानकी, सीता तीनों हंसने लगे, इसको हो क्या रहा है? केवट चरणों के जल को लेकर के गांव में गया। परिवार के लोगों को कहा, घर से बाहर आओ, चरणों का जल पान करा रहा है। आज स्वर्ग में पृथ्वीश्वर लोग नाच रहे हैं, चलो हमारे वंश में ऐसा बालक तो हुआ जो भगवान के चरणों को धोया, पृथ्वीश्वरों का कल्याण किया। परिवार के लोगों को राम, लक्ष्मण, जानकी का दर्शन कराया। सज्जनों, भाग्यशाली कौन है, धन्य कौन है जो स्वयं भगवान की ओर बढ़ रहा है और दूसरों को ले जा रहा है। संसार में मन लगाने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, परंतु भगवान की ओर जो आपको ले जा रहा है, जीवन में कोई बिरला ही मिलेगा जो मानव जीवन के लक्ष्य की ओर आपको ले जाता है। सुंदर दोहे में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? पद पखारे जल पानी करी, आप सहित परिवार। पद पखारे जल पान करी, आप सहित परिवार। पद पखारे जल पान करी, आप सहित परिवार। पद पखारे जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गया पार। पितर पार करे प्रभु ही पुनि, मुदित गया पार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गया पार। पितर पार करे
प्रभु हे पुने मोदित गयो ले पार। केवट श्री राम लक्ष्मण जानकी निषाद राज को गंगा जी के पार ले जा रहा। सज्जनों, माता बहनों ने मेरे को आकर के कहा कि महाराज जी आप सारी बात हम लोगों को ही बताते हो कि इनको भी तो बताते जाओ। कल बलि राजा के चरित्र में मैंने कहा था 4 स्थानों पर यदि थोड़ा झूठ बोला जाए तो वो झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। उनमें सबसे पहला स्थान बताया था स्त्रियों के वज्र में। तो माता बहनों ने आकर के कहा महाराज जी पहले भी ये बात घर की नहीं बतलाते थे, अब तो और भी नहीं बताएंगे, परंतु सारी कथा हमारे लिए कि कुछ इनको भी बताओगे। तो आज इनको बता रहा हूं, घबराती क्यों। सज्जनों, रामायण एक ऐसा महाकाव्य है, व्यवहार पक्ष का इतना सुंदर बोध देता है। यदि व्यक्ति राम जी के एक एक चरित्र को जीवन में उतार ले तो कहीं धोखा नहीं खा सकता। मानिए आप लोगों को यदि मुजफ्फरनगर से कहीं बाहर जाना है और स्टेशन से जाना है ट्रेन के द्वारा दिल्ली, पत्नी यदि साथ में है तो पहले किसको चढ़ाओगे? पहले इनको चढ़ा देना। कितने लोगों की भूल हो जाती है कि जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आकर के खड़ी होती है तो लोग स्वयं तो गाड़ी में चढ़ जाते हैं और स्त्री भीड़ के कारण रह जाती है। ये मार्ग की व्यवस्था है। जो मनुष्य व्यवस्थित है वो कहीं भी धोखा नहीं खा सकता। व्यवस्था क्या है? यदि स्त्री जाति यात्रा में अपने साथ में है, आप किसी भी साधन से यात्रा करने जा रहे हो तो पहले स्त्री को साधन में चढ़ाओ। राम जी के चरित्र को देखें, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई, चढ़े रघुराई। रामे सखा तभी नावी मगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। राम सखा तब नाम मगाई, प्रिया चढ़ाई, चढ़े रघुराई। रामे सखा तमें नावी मंगाई, पिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। श्री राम जी महाराज किसी भी साधन से यात्रा करने जाते हैं तो सबसे पहले सीता जी को चढ़ाते हैं, कहीं सीता रह न जावे। और जब किसी साधन से नीचे उतरते हैं तब पहले किसको उतारते हैं? आइए केवट के प्रसंग में देखें। उतारी थाड़ी भय सुर सारी रेता, सिया राम लखन समेता। तरी ठाली भये सुरी सारी रेता, सिय रामे गोह लखन समेता। सबसे पहले सीता जी को उतारते हैं सिय, उसके बाद में श्री राम स्वयं उतर रहे। तदुपरांत मित्र साधराज और उसके बाद में लक्ष्मण जी। कितने लोगों की भूल क्या हो जाती है, जैसे ही कहीं बाहर से यात्रा करके आते हैं, जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आकर के खड़ी होने वाली है, देखा पत्नी को कहते हैं पहले मेरे को उतर जाने दे। ये मर्यादा नहीं है। गाड़ी जैसे ही रुकती है स्त्री को कहो पहले आप नीचे उतरो।
मानिए यदि आप जल्दी से नीचे आ गए और दरवाजे पर हुई भीड़ और गाड़ी वाला हुआ खतरनाक, गाड़ी को भगा के ले गया, तो क्या करोगे? इसीलिए राम जी की नीति कहती है, राम नीति बतलाती है, आप किसी भी साधन से यात्रा करने को जाना तो पहले स्त्री को चढ़ाना और पहले उसको नीचे उतारना। माता बहनों अब तो खुश हो गई? यदि खुश हैं तो प्रेम से बोलिए क्या? श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। माता बहनों की आवाज बढ़ गई पहले से बहुत। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। यदि कोई व्यक्ति जीवन में हमारे सामने किसी की निंदा करने आवे तो अब दूसरे की निंदा सुनना छोड़ो, क्योंकि जो निंदा सुनता है वो निंदा करने वाले को प्रेरणा देता है। कोई निंदा करने आवे तो उसको कहना, भैया बहुत जीवन निकल गया है और पता नहीं है कितना शेष रह गया है, अब क्या करोगे? श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। 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 राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। राम बोलो भैया, कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम के बिना संसार कुछ नहीं है। 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 राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम लक्ष्मण जानकी तीनों नौका से नीचे आ गए। सुग्रीव जी ने कहा, राजा मेरे श्री राम का नियम है, किसी से भी सेवा लेते हैं उसको बदले में कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। श्री राम ने सीता जी की ओर देखा
केवट ने हम लोगों को गंगा जी के पार तो उतार दिया, परंतु हमने केवट को पारोतराई में कुछ दिया नहीं। अब देखिए केवट कितना चतुर है, कितना सावधान है, भगवान के प्रलोभन में भी नहीं आता। जिस समय ये जीवात्मा भगवान की भक्ति करने चलता है तो भगवान भी इसको संसार का प्रलोभन देते हैं। आप कभी भी देख लेना, आप जीवन में ज़्यादा नहीं तो केवल एक दिन ऐसा सोचना कि आज सारा दिन मेरे को किसी से बोलना नहीं है, मेरे को भगवान के नाम का जप करना। संसार का कोई न कोई सुख आपके सामने आएगा। सुख ही तो प्रलोभन। सीता जी समझ गई। सीता जी ने अपने हाथ से उंगलियों से रत्न जड़ित मुद्रिका को उतार करके श्री राम को दिया। कहा, प्रभु केवट को पारोतराई में सुवर्ण की मुद्रिका दे दो। केवल सुवर्ण ही नहीं है, उसमें एक एक नाग लाख लाख रुपए का है। आज का व्यक्ति यदि किसी नदी को पार करेगा तो क्या पार करने वाले मल्लाह को इतना दे सकता है? परंतु श्री राम राम नहीं है, राम है राजा। और राजा वह है जिसका हृदय अति विशाल है। श्री राम रत्नों से जड़ित मुद्रिका केवट को दिखा रहे हैं। केवट, ये लो अपनी पारोतराई। केवट समझ गया श्री राम थोड़ा सा सुवर्ण देकर के मेरे को अपने चरणों से दूर करना चाहते हैं। केवट ने कहा, महाराज आज मेरे को क्या नहीं मिल गया? यदि आपको देना है तो वन से आने के बाद आपको फिर से गंगा जी को पार करना होगा। इसलिए आप जब वन से आओगे तो मैं आप जो प्रसाद मेरे को दोगे वो प्रसाद मैं सिर पर धारण करूंगा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीने मजूरी, दीन आज बिन बनवल भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेगा। अभी नहीं लूंगा। कितना त्याग दिखा रहा है। देखिए ऊपर से त्याग दिखा रहा है परंतु अंदर से लोभ किस बात का है? केवट ने कहा, महाराज मेरे को स्वर्ण की मुद्रिका न दिखाओ, आज मेरे को सब कुछ मिल गया। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, केवट कुछ तो लेना ही चाहिए। केवट ने जब राम लक्ष्मण जानकी तीनों के कहने से कुछ नहीं लिया, भगवान के प्रलोभन में भी जो नहीं आता भगवान उसको क्या देते? सुंदर दोहे में गोस्वामी जी कह रहे, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के बात ले, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे। जब केवट भगवान श्री राम के किसी भी प्रलोभन में नहीं आया तो भगवान श्री राम केवट को क्या दे रहे हैं? भक्ति। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा, उद्धव भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यत् अविशिष्यते। जिसको मेरी भक्ति मिल जाती है उसके लिए संसार में कुछ पाने योग्य नहीं रह जाता। संसार का सुख कितना भी जुटा लेना परंतु मन शांत नहीं होगा। संसार का सुख ही ऐसा सुख है, जितना इसके अंदर जाओगे उतनी इच्छा होगी अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है। भगवान की भक्ति ही सच्चा सुख है और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है।
तो आइए रामायण के उत्तरकांड में काकभूषण जी गरुड़ जी को क्या कह रहे हैं कि अरे मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है और जीवन में सबसे बड़ी हानि क्या है। लाभ की कछु हरि भगति समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। लाभ की कछु हरि भगत समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। लाभ की कछु हरि भगति समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। लाभ की कछु हरि भगत समाना,